हेलो माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां शब्द नहीं, श्रद्धा बोलती है। जहां तर्क नहीं, हनुमान जी की कृपा काम करती है। आज की कथा है हनुमान चालीसा की उत्पत्ति और उसकी चमत्कारी शक्ति। तुलसीदास जी का जीवन संघर्ष तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे संत जिन्होंने जीवन में अपमान, तिरस्कार और अकेलापन झेला, पर उन्होंने श्री राम जी का हाथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन उन्हें मुगल सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। सम्राट अकबर ने कहा, यदि तुम सच्चे संत हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी शांत स्वर में बोले, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मैं तो केवल राम का दास हूं। यह उत्तर अकबर को स्वीकार नहीं हुआ। क्रोधित होकर उसने तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवा दिया। अंधेरी कोठरी, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन तुलसीदास जी के हृदय में केवल और केवल एक नाम गूंज रहा था, श्री राम, श्री राम। उसी अंधकार में उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया। उन्होंने 40 चौपाइयों में पवन पुत्र हनुमान जी की महिमा लिखनी शुरू करी। बुद्धि, बल, भक्ति, निर्भयता, रोग, शोक और भय का नाश, और राम भक्ति की पराकाष्ठा। जैसे जैसे चौपाइयां पूर्ण होती गई, वैसे वैसे ऊर्जा बदलने लगी। अब भगवान की लीला क्या हुई? अचानक से दिल्ली की गलियों में बंदरों के झुंड प्रकट होने लगे। महल, बाजार, सेना, कहीं भी शांति नहीं रही। अकबर भयभीत हो चुका। उसके दरबारियों ने कहा, महाराज, ये सब हनुमान जी की लीला है, तुलसीदास जी को मुक्त कर दीजिए। अब अकबर को पता चल गया। उन्होंने तुलसीदास जी को बुलाकर क्षमा मांगी और उनको जेल से आजाद कर दिया। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, उत्पात समाप्त हो गया। यही 40 चौपाइयां जो है वो आज हनुमान चालीसा के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा में वो शक्ति है, अगर कोई व्यक्ति भय में हो तो उसे साहस मिलता है, अगर वो रोगग्रस्त हो तो उसे आरोग्य, अगर वो भ्रम में हो तो उसे दिशा मिलती है, और जो टूट चुका है उसे नई शक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं है, यह एक ऊर्जा कवच है। और इसीलिए आज भी लाखों लोगों के दिल में हनुमान चालीसा बसी हुई है। और वैसे भी पता होगा आपको कि हनुमान दादा तो इस कलयुग के हजरा हजूर देव है। आप जब भी उनको याद करते हो वो, और वैसे भी वो तो शंकर भगवान के रुद्रावतार है, 9वें रुद्रावतार है। और इसीलिए वो बहुत ही भोले हैं। आप जब भी याद करते हो ना, शायद हनुमान दादा एक ही ऐसे देव है कि वो बहुत ही कम टाइम में अपनी भक्तों के पुकार सुन लेते हैं, और वो आपको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो आप कहीं पे भी फंसे हुए हो, कोई भी चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, राइट,
अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, अगर आप बीमार हो, अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हो, नेगेटिविटी में तो ये रामबाण काम करता है, राइट? और या तो फिर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो प्लीज़ हनुमान दादा की शरण में चले जाइए, हमारे बाबा की शरण में चले जाइए और आपको राह मिलनी शुरू हो जाए। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।